ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1000 साल पुराना विवाद और हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, राजा भोज का सरस्वती सदन या कमाल मौला की मस्जिद का क्या है सच। एएसआई के 2000 पन्नों के सर्वे में आखिर क्या क्या मिला। साल 2026 की अदालती सुनवाई ने बदल दिया भोजशाला का इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धार भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि भोजशाला मंदिर परिसर ही है और मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग से जमीन दी जाएगी, जिसके लिए मस्जिद पक्ष सरकार से याचिका करे। आज हम आपको बताएंगे राजा भोज के शासनकाल से लेकर इस साल की अदालती सुनवाई तक की पूरी कहानी और एक एक टाइमलाइन विस्तार से बताएंगे। धार भोजशाला को लेकर दो अलग अलग दावे सालों से चलते आ रहे हैं। हिंदू पक्ष का हमेशा से मानना रहा है कि भोजशाला मां सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर है और ये पुराने वक्त में संस्कृत अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस पूरी जगह को कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है और इस पर अपने धार्मिक अधिकारों का दावा करता रहा है। यही दोहरे दावे दशकों से इस विवाद की सबसे बड़ी वजह बने हुए थे। अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसके मुताबिक यहाँ अलग अलग दिनों में दोनों पक्षों को पूजा और नमाज की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए फैसले ने इस व्यवस्था को बदलते हुए मुस्लिम पक्ष के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और अब यहाँ सिर्फ हिंदू पक्ष ही पूजा कर सकेगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। साल 1010 से 1055 तक राजा भोज का शासनकाल था। राजा भोज के इसी शासनकाल के दौरान साल 1034 में यहाँ पर सरस्वती सदन के निर्माण का उल्लेख मिलता है। हिंदू पक्ष इसी को आधार मानता है कि ये मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा का केंद्र है। इसके बाद इतिहास ने करवट बदली और 1305 से 1409 के बीच मालवा पर आक्रमण हुआ। इन आक्रमणों के दौरान इस पूरी संरचना में कई तरह के बदलाव किए गए। बाद में साल 1459 में पहली बार इस जगह से कमाल मौला से जुड़ी संरचना का उल्लेख सामने आया, जिसे मुस्लिम पक्ष अपनी मस्जिद का आधार मानता है। समय बीतता गया और साल 1875 में एक बड़ी घटना हुई। यहाँ पर की गई खुदाई के दौरान वाघ देवी की एक प्रतिमा मिलने का दावा किया गया। इस प्रतिमा को लेकर विवाद आज भी बना हुआ है। इसके बाद साल 1909 में इस पूरे परिसर को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। साल 1934 में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर पहली बार प्रशासनिक आदेश जारी किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद साल 1952 में यहाँ वसंत पंचमी के मौके पर भोज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसने इस जगह की धार्मिक अहमियत को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। इस विवाद को शांत करने के लिए साल 2003 में एक नई व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत तय किया गया कि मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष को यहाँ पर पूजा करने का मौका मिलेगा, अनुमति दी जाएगी और शुक्रवार के दिन मुस्लिम पक्ष को यहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। ये व्यवस्था लंबे वक्त तक चलती रही, लेकिन ये व्यवस्था ही विवाद की धुरी बन गई। असल में परेशानी तब खड़ी होती थी जब वसंत पंचमी और शुक्रवार का दिन एक ही तारीख को पड़ जाता था। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के आमने सामने आने से विवाद और तनाव के हालात पैदा हो जाते थे। इसी विवाद से इस व्यवस्था को लेकर भी अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा था। साल 2022 में इस मामले में एक नया मोड़ आया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और भोज उत्सव समिति से जुड़े पक्षकारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक नई रिट याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका में मांग की गई कि इस पूरे परिसर के मूल स्वरूप की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की कि एएसआई से यहाँ का सर्वे कराया जाए, खुदाई की जाए और पूरी जांच के बाद यहाँ के धार्मिक अधिकार पूरी तरह से तय किए जाएं।
अदालत ने इस मांग को गंभीरता से लिया और इसके बाद साल 2024 में हाई कोर्ट ने एएसआई को इस पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने अपना काम शुरू किया। ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था, बल्कि पूरे 98 दिन तक ये वैज्ञानिक सर्वे चला। इस सर्वे को पूरा करने के लिए पुरातात्विक, तकनीकी विशेषज्ञ और संरचना विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम लगाई गई थी। इस पूरे सर्वे टीम का नेतृत्व एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक त्रिपाठी खुद कर रहे थे। टीम ने आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी जांच पूरी की और इसके बाद 10 वॉल्यूम में तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की। एएसआई की ये रिपोर्ट 2000 से अधिक पन्नों की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए थे। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि इस परिसर में परमारकालीन एक विशाल संरचना होने के पुख्ता संकेत मिले हैं। सर्वे के दौरान वैज्ञानिक तकनीकों, खुदाई, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो ढांचा खड़ा है उसके निर्माण में पहले से मौजूद पुरानी संरचनाओं के हिस्सों का ही उपयोग किया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि बाद की जो संरचना दिखाई देती है उसे बहुत जल्दबाजी में बनाया गया प्रतीत होता है। इस 2000 पन्नों की रिपोर्ट में परिसर के भीतर मौजूद स्तंभों और मूर्तियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिसर के भीतर 106 स्तंभ और 82 पिलास्टर मिले हैं, जो पूरी तरह से मंदिर की संरचनाओं से जुड़े हुए बताए गए हैं। इसके अलावा सर्वे के दौरान कई मूर्तियों और आकृतियों के अवशेष भी मिले हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए। इन सभी साक्ष्यों को रिपोर्ट में शामिल किया गया, जिसने ये साबित करने की बड़ी भूमिका निभाई कि इस ढांचे के नीचे एक प्राचीन मंदिर की संरचना मौजूद थी। इस पूरे मामले में संस्कृत शिलालेखों को बहुत अहम माना गया है। एएसआई की रिपोर्ट में इस दावे का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि सर्वे के दौरान यहाँ से 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृत अभिलेख मिले हैं। कई अभिलेख नागरी लिपि में लिखे गए हैं और इन सभी का सीधा संबंध परमार शासकों से जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात निकलकर सामने आई है कि ये संस्कृत और प्राकृत अभिलेख वहाँ मौजूद अरबी और फारसी भाषा के लेखों से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। भाषा और लिपि के इस अंतर ने अदालत को ये समझने में मदद की कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सी संस्कृति मौजूद थी। इस पूरे विवाद में माँ वाग्य देवी की प्रतिमा ही हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 1875 में यहाँ की गई खुदाई के दौरान माँ वाग्य देवी की प्रतिमा मिली थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश अधिकारी उस ऐतिहासिक प्रतिमा को अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो आज भी वहीं है। हिंदू संगठनों की तरफ से कई बार इस बात को लेकर आंदोलन किए गए और सरकार से मांग उठाई गई कि इंग्लैंड से माँ वाग्य देवी की इस प्राचीन प्रतिमा को वापस भारत लाया जाए और उसे उसकी मूल जगह पर स्थापित किया जाए। इन सभी साक्ष्यों, दलीलों और एएसआई की रिपोर्ट पर गहन विचार करने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को मजबूत आधार मानते हुए धार भोजशाला परिसर को पूरी तरह से मंदिर माना है। कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्यों से साफ है कि ये स्थान मंदिर ही है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए अलग से जमीन दी जाए और मुस्लिम पक्ष इसके लिए सरकार से औपचारिक रूप से याचिका दायर करें। इस फैसले के बाद सालों से चला आ रहा ये कानूनी विवाद अब एक नतीजे पर पहुंच गया है। तो ये थी राजा भोज के समय से लेकर आज के अदालती फैसले तक की धार भोजशाला विवाद की पूरी टाइमलाइन और कहानी। हाई कोर्ट के इस फैसले ने इतिहास और पुरातत्व के साक्ष्यों के आधार पर एक बहुत पुराने विवाद का निपटारा कर दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए दैनिक जागरण। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है
और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो मां सरस्वती, मां वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।